भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर धरती डोल उठी है। पापुआ न्यू गिनी और तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, दक्षिणी तिब्बत के शिजांग और पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में भूकंप रविवार सोमवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अभी तक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई पूर्व राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोग घर से बाहर निकल गए थे। लोगों में काफी दहशत देखी गई थी। अब तिब्बत में आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई के साथ 33.54 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84.41 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया। वहीं इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार रात करीब 11:34 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलहाल मौके पर हुए नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को भारत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रविवार को सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया था कि भूकंप के झटके पचमढ़ी से 218 किलोमीटर दूर महसूस किए गए हैं। इस भूकंप में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है। 1 अप्रैल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में 4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके लगे थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर में रात करीब 11:56 पर भूकंप आया था। आइए अब आपको बताते हैं क्यों आते हैं भूकंप। आपको बता दें कि धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और तभी भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होता है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, वहीं अगर 9 यानी कि सबसे ज्यादा बेहद ही भयावह और तबाही वाली लहर होती है। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो इसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है और कुछ नुकसान की भी खबरें सामने आती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।